हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत के इतिहास को समझना। यह है सेकंड पार्ट। आप फर्स्ट पार्ट को प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि टॉपिक है हमारा पुरातत्व। जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास को पन्नों में उजागर किया जाता है उसे पुरातत्व कहते हैं। यानी कि पुरानी बातों को पन्नों में लिखित रूप में लिख लेना क्या कहलाएगा? पुरातत्व। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद उत्खनन से प्राप्त अवशेषों की जांच करते हैं और उन पर अपनी राय रखते हैं। किसी राजा के साम्राज्य, किसी युद्ध स्थल, किसी टाइल आदि स्थलों और जंगलों आदि से पुरातत्वविद उत्खनन कार्य से वहां प्राप्त औजारों, अभिलेखों, हड्डियों, बर्तन मूर्तियां, लिखित अभिलेख आदि से प्राचीन कालीन मानव के रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि पुरातत्वविद उत्खनन करके, खुदाई करके जो भी चीजें उनको पुरानी मिलती है उससे पता चलाते हैं वो कितने साल पुरानी थी, और उनके बारे में जानकारी जो जुटाते हैं उनको ही पुरातत्वविद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 किसे कहते हैं? पुरातत्व जिस जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल, समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन काल निर्धारित विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे ही कार्बन 14 विधि कहते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज देखी जो कि कई साल पुरानी मिट्टी में दब गई थी, या कोई पशु मर गया था, उसकी हड्डियां का प्रयोग करके उसके अंदर एक अवशेष होता है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो। तो कई साल पुरानी आपने देखा होगा कि टीवी में कि पता चल जाता है कि करोड़ों साल पुरानी या 1000 साल पुरानी चीज मिली है। तो पता कैसे चलता है? उसके अंदर जीव जंतुओं में अंदर क्या होता है, एक कार्बन 14 नाम का एक पदार्थ होता है, जिससे पता चल जाता है कि कोई चीज, जो जीव या जंतु थे वो कितने साल पुराने थे, पौधे कितना साल पुराना है। कार्बन 14 एक ऐसा कार्बन है जो सभी जीवों में होता है। ठीक है, बता दिया आपको मैंने। जब जीवधारियों की मृत्यु होती है तो ये भी उनमें से नष्ट हो जाता है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनमें से धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाता है। उससे पता चल जाता है कि कोई चीज कितने साल पुरानी थी। किसी भी प्राचीन पदार्थ जैसे लकड़ी या हड्डी की उम्र का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें कार्बन 14 की सीमा तक नष्ट हुआ, मतलब किस सीमा तक वहां पर नष्ट हो चुका है कार्बन 14। जितना खत्म हो चुका होगा उससे ही पता चला लिया जाता है कि उस वस्तु को, जंतु को, पौधों को कितने साल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृतांत। भारत में समय समय पर ग्रीस, रोम और चीन से आगंतुक आते रहे, कोई राजदूत बनकर, कोई यात्री के रूप में, तो कोई धर्म के अध्ययन के लिए। उन्होंने जो कुछ देखा वे उसका वृतांत छोड़ गए। ठीक है, भारत में समय समय पर कौन आए? ग्रीस, रोम, चीन से आगंतुक आए, और राजदूत बनकर भी आए, एम्बेसडर बन के, यात्री के रूप में भी आए। उन्होंने जो भी यहाँ पर जाना उसके बारे में वो उनका जो अध्ययन करा, उन्होंने धर्म का अध्ययन करा या कुछ बातों को जाना, जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका वृत्तांत लिखा और वहीं छोड़ गए। इसको ही क्या कहते हैं? वृत्तांत कहते हैं। उनके बारे में जो भी उन्होंने नॉलेज प्राप्त करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज नामक ग्रीक राजदूत आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। अब कोई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज नामक ग्रीक राजदूत आए थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। और इंडिका में क्या लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में लिखा। तो इसको ही वृत्तांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइयान और हैंसवांग कौन थे? चीनी यात्रियों में फाइयान और हैंसवांग नाम लिया जाता है। तो चीनी यात्री थे दोनों बौद्ध थे। दोनों कौन थे? बौद्ध धर्म के थे, और इस देश में बौद्ध तीर्थों के दर्शन तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। वो क्या करने आए थे? बौद्ध धर्म के बारे में जानना, बौद्ध तीर्थों के दर्शन करना।
ईसा की 5वीं सदी में भारत में आए फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया। और जो फाहियान थे उन्होंने किस बात का वर्णन किया? गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का। जबकि हैंसवांग ने कौन सी किसका वर्णन किया? 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के काल का ब्यौरा उन्होंने दिया। किसका? राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा हैंसवांग ने, और गुप्तकालीन भारत के बारे में लिखा फाहियान ने। हैंसवांग ने उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का भी बड़े विस्तार से वर्णन किया। साथ ही साथ हैंसवांग ने नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार का, उसके बारे में भी लिखा था। तो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। हमारे सेकंड पार्ट खत्म हो चुके हैं। इसमें से ही एग्जाम में आएगा, आपको ये पढ़कर जरूर जाना है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से।